मुंबईतील झोपडपट्टी वासियांसाठी मोठी बातमी समोर येते। मुंबईतील झोपडपट्टी वासियांवर मोठी अडचण येऊ शकते। 1995च्या आधी बांधलेल्या झोपडपट्टीयांवर सुद्धा पाडकाम कारवाई होणार आहे। गोपाल शेट्टी यांनी या मुद्द्यावर आवाज उठवलाय। मात्र सरकारने जर लवकरात लवकर कोणतीही कारवाई केली नाही किंवा कोणतंही ठोस पाऊल उचललं नाही तर मुंबई महाराष्ट्रामध्ये राहणाऱ्या लगभग करोडो झोपडवासी लोक बेघर होऊ शकतात। शुक्ल कंपाऊंडच्या कारवाईनंतर हा सगळ्यात मोठा प्रश्न उभा राहिलाय। झोपडवासियांकडून 1962चे पुरावे मागितले जात आहेत। गोपाल शेट्टी यांनी झोपडवासियांसाठी आवाज उठवलाय। सरकारने यावर कोणताही आवाज उचलला नाही तर मुंबईमध्ये हाहाकार होण्याची शक्यता आहे। करोडो झोपडवासी बेघर होऊ शकतात। मुंबईत राहायला मिळणं म्हणजे नशीब म्हणायला पाहिजे आणि त्यातच जर घर नसेल तर लोक उघड्यावर येतील। यावर पूर्व संसद गोपाल शेट्टी यांनी काय म्हटलंय बघूयात। परिवार की शुरुआत है। शुक्ला कंपाउंड 4 टुकड़े में है, ए बी सी डी। अब सिर्फ डी में कार्रवाई हुआ, अब ए बी और सी बाकी है। अगर न्यायालय ने अंतिम ऑर्डर दे दिया है कि छोड़ो करके, अभी तक न्यायालय के ऑर्डर से नहीं टूटा है, न्यायालय ने सिर्फ दे नहीं दिया और कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है, चालू है। लेकिन महानगर पालिका के लोगों ने तोड़ा। लेकिन इसको आप कायदा बना दोगे तो आने वाले दिनों में ए बी सी की कोई खरीद लेगा, वहां पर भी यही ऑर्डर इम्प्लीमेंट। सही मुद्दा 1962 का अगर लाइन ही आपको पकड़ना है, उसके बाद में 1962 का तो कोई स्ट्रक्चर बचता ही नहीं है। आपने 1962 के हिसाब से लोगों का घर टूट रहा था, इसमें तो स्लम एक्ट आया है ना, इसमें तो स्लम एक्ट आया। जब स्लम एक्ट में तो यह है कि जिसका घर है उसको प्रोटेक्शन दो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने तो सबको हक्का पक्का घर का बात किया है। जिनके पास घर नहीं है उसको भी घर देने का। इस देश में जो पैदा होता है एक परिवार को एक घर मिलना चाहिए, सरकार का, मोदी जी का कानून है। अब मोदी जी ने बनाए हुए कानून मेरे पार्टी के लोग और लोग मानते हैं कि नहीं मानते उनका देखने का है, लेकिन मैं तो मोदी जी का भक्त हूँ, इसलिए मैं तो मानूंगा। मैं देवेंद्र फडणवीस जी का भक्त हूँ, इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कानून बनाया उसको मैं मानूंगा। चाहे वो मानने के लिए मेरी सारी निष्ठा प्रतिष्ठा सब चली जाएगी तो मैं उसका बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैंने काम करके जो बताया है, आज जनसेवक के रूप में जाना चाहता हूँ। तो मैंने पॉलिटिक्स में कभी कैसा गलत अफवाह फैलाया नहीं। कल खाली दत्त मंदिर जो सरकार ने बंद कर दिया, करके उधर में छोड़ देता तो पूरा छोड़ कर कल कोई नहीं आया। और मैं फिर एक बात आपकी ठोक करके, मैं आने वाले दिनों में न्याय प्रणाली के साथ में भी मेरी जो भी ताकत है उसको लगाने का मैं बुद्धि से बुद्धिमान लोगों से पूछना चाहता हूँ कि शुक्ला कंपाउंड है, ये सही है टूटा है, ये आकर कह दे, मैं माफी मांगता। ये कह दे बड़े से बड़े वकील जो सबसे ज्यादा कीमत लेते हैं, वो आकर कह दे कि सही टूटा है करके। मैं जिंदगी भर उनके घर में जाके गुलामी करूंगा। सर आपको 2-4 बड़े लोगों का नाम आता है तो बोल दो, तो वो भी मैं उनके मैं लॉ का पढ़ाई मैंने नहीं किया है, मैं कहता हूँ कि गलत। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात साहब, 1962 के बाद में रखो, दम के बाद में रखो, सब बात रखो। मेरे बाप की जमीन है, उसमें मैं रहने के लिए घर नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा? इसका मुझे आप जवाब दे। महाराष्ट्र में कानून बना हुआ है। आज महाराष्ट्र में पूरे खेतीबाड़ी में आपका जगह है तो घर बना सकते हो। वहाँ का ग्राम पंचायत का जो भी होगा वो आएगा, टैक्स लगा सकता आएगा। एप्लीकेशन भी आपको करने की जरूरत है, खाली इन्फॉर्म कर देने का मैंने 500 फुट का घर बनाया, मैंने 1000 फुट का घर बनाया। अभी आज की तारीख में तो देवेंद्र फडणवीस जी ने 1500 फुट तक को मान्यता दे दिया है, 1500 फुट तक को मान्यता दे दिया है। इसका मतलब कोई भी खेतीबाड़ी में 1500 फुट का घर बना सकता है, उसमें 500 फुट फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी का उसका पैसा। तो बहुत अच्छा कानून बनाया था। जो छोटा आदमी 300 फुट के घर में रहे, 1500 फुट के घर में अगर होता है तो उसका परिवार बढ़ेगा तो भी आज झोपड़पट्टी बढ़ क्यों रही है?